हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएचडीपी 2022-23 की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ के बारे में। थर्ड मेरिट लिस्ट कब आने वाली है तथा कितने प्रतिशत तक बच्चों को थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन मिलने वाला है, कॉलेज अलॉट होने वाली है। और साथ ही बहुत से बच्चों की ये भी डिमांड है कि सर, जो हम पेमेंट सीट लेना चाहते हैं तो वो हमें कितनी फीस में मिलेगी और कौन कौन सी कॉलेजों में अभी डोनेशन सीट उपलब्ध है। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में सारी बात करने वाला हूं कि आपको जो डोनेशन सीट है वो सबसे कम फीस में कौन सी कॉलेजों में डोनेशन सीट प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसके बारे में। और आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ के बारे में मुझे बहुत से बच्चे कमेंट कर कर बोल रहे थे कि सर, सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ क्या रही है, मुझे कट ऑफ है बताओ। तो मैं इसी के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर एएचडीपी और कृषि से रिलेटेड हर एक प्रकार की छोटी से लेकर बड़ी तक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और साथ ही इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एएचडीपी से रिलेटेड सारा कोर्स कवर करवाने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आने वाली है, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। और बहुत से बच्चे डोनेशन सीट लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन सी कॉलेजों में डोनेशन सीट है। और आपकी जो लास्ट 3 कॉलेज अब नई ऐड हुई है उसका नाम, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ के बारे में। और सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें कॉलेज में कब बुलाया गया है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उन बच्चों को 1 और 2 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज में बुला लिया गया है। उन्हें 1 और 2 मार्च इन 2 दिनों को कॉलेज में जाना है। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी आई है, उसकी कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है वो लगभग आप देखें तो 77 से 78% से अबो नंबर वाले बच्चों को, लगभग बच्चों को आप मानने की प्राइवेट कॉलेज मिल चुका है। और ऐसे 10-15% बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनके प्रतिशत है वो 78 से ऊपर है, उन्हें भी कॉलेज नहीं मिला। तो उन बच्चे को ये डिमांड है कि सर, आप गलत बोल रहे हो। तो मैं बिल्कुल आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम उन कॉलेजों को फॉर्म में फिल किया था जिनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, तो उसी कारण उन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि इस बार आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना है। थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी 99% थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। तो आपके हो सकता है थर्ड मेरिट लिस्ट तक आपको कॉलेज मिल सकती है, जो न्यू ऐड हुई है वो कॉलेज आपको अलॉट हो सकती है। और बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर, मैंने जो 95, 96 और 97 नंबर कोड की कॉलेजें हैं उन्हें अपने फॉर्म में फिल ही नहीं करवाया और वो कॉलेज मुझे अलॉट हो गई है। तो उन कॉलेजों की फीस और वो कॉलेज है, उन कॉलेजों को राजवास के द्वारा मान्यता है या नहीं, बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो 95, 96 और 97 नंबर कॉलेज है वो आपको अलॉट हुई है, तो उन कॉलेजों को राजवास के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जितनी मान्यता उनको है उतनी मान्यता आपकी अन्य प्राइवेट कॉलेज है उनको है। तो आप ऐसा मत सोचें कि ये कॉलेज कोई फेक कॉलेज है। तो इन कॉलेजों में भी वही फैकल्टी है जो आपकी जो अन्य कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में है, वही फैकल्टी है। इन कॉलेजों में डोनेशन सीट की बात करें जो बहुत ही सस्ते पैसों में, बहुत ही कम पैसों में इन कॉलेजों की डोनेशन सीट है। तो इन कॉलेजों के हम नाम, पूरा एड्रेस, कहाँ पे ये कॉलेज है, इनके हेल्पलाइन नंबर, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने वाली है, थर्ड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट की लगभग कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ देखें तो 78% से अबो नंबर से लगभग उन बच्चों को कॉलेज मिल गया है। ऐसे 10-15% बच्चे हैं जिनके 78% है फिर भी उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो आप चिंता ना करें, हो सकता है आपको थर्ड लिस्ट में कॉलेज अलॉट
हो जाए। और आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है, उनकी कट ऑफ है वो लगभग अनुमानित देखा जाए तो 70% से अबो या 70% के आर बार जिन बच्चों के 12th क्लास में प्रतिशत है उन्हें थर्ड मेरिट लिस्ट तक कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको थर्ड मेरिट लिस्ट तक कॉलेज मिल जाए। और आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने वाली है, इसके बारे में हम बात करें तो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो लगभग 8 से 10 मार्च के बीच, इन 3 दिनों में 8, 9 और 10 मार्च को थर्ड मेरिट लिस्ट आने की 100% संभावना है कि इन 3 दिनों में थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाए। ये हम अनुमानित बता रहे हैं क्योंकि आपकी राजवास की साइड है उस पर अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये हमने कॉलेज से कांटेक्ट करके पूछा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, तो उन सरों ने मुझे यही बताया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी बिल्कुल आएगी और आने की पूरी पॉसिबिलिटी है 8 से 10 मार्च के बीच आएगी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सूचना मुझे कॉलेज से मिली है। और उसके बाद में हम बात करें डोनेशन सीट के बारे में, बहुत से बच्चों की डिमांड है क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है और ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर डोनेशन पर हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं, डोनेशन सीट रिक्त है या नहीं, किन किन कॉलेजों में डोनेशन सीट रिक्त है, इससे रिलेटेड बहुत से बच्चों के ऐसे डाउट है। तो मैं ये डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं कि आपकी डोनेशन सीट है वो बहुत ही कम रुपए में डोनेशन सीट आपको मिल सकती है। जिन बच्चों के लगभग 70%, 72% से कम परसेंटेज है 12th क्लास में, वो बच्चे अब डोनेशन सीट ले सकते हैं और डोनेशन सीट को आपको बहुत ही कम पैसों में डोनेशन सीट प्रोवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले आपकी जो 95 नंबर कॉलेज है शिवगम्य पशुधन डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान गांव रुंडल तहसील जयपुर की ये कॉलेज है आपकी। इन कॉलेज की जो फीस है, कौन सी फीस, डोनेशन की फीस, मैनेजमेंट सीट की आप फीस है उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को सीधी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो वो बच्चे डोनेशन सीटें लेना चाहते हैं। तो आपकी 95 नंबर जो कॉलेज है शिवगम्य लिवेस्टिक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विलेज आपका रुंडल तहसील जयपुर में ये कॉलेज है। इनकी जो मैनेजमेंट सीट की फीस है आपकी डोनेशन सीट की वो ओनली 90,000 रुपये फीस है, आपको 90,000 रुपये पर साल के देने होंगे। और इसमें हॉस्टल सुविधा के बारे में बात करें तो इसमें हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और हॉस्टल का चार्ज है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल का आपका चार्ज है वो 2,000 रुपये पर मंथ ओनली, रहने के आप वहाँ रह सकते हैं 2,000 रुपये में। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चार्ज है वो खाने पीने की आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। और आपकी जो इसमें आप डोनेशन सीट लेना चाहते हैं तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर है आपकी इस कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके हेल्पलाइन नंबर है 9785008341। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर इनकी और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ये कॉलेज है वो कहाँ है, जयपुर में ये कॉलेज है। और इस कॉलेज की मैं डोनेशन फीस आपको बता देता हूँ, मैनेजमेंट फीस वो 90,000 रुपये मैंने बता दी। ये आपकी इस कॉलेज की आप गवर्नमेंट फीस देखें आप तो वो है 85,000 रुपये और डोनेशन फीस है वो 90,000 रुपये। ओनली 5,000 रुपये का डोनेशन और आपकी जो मूल फीस है उसमें डिफरेंट देखने को मिलता है। तो जो बच्चे डोनेशन सीट लेना चाहते हैं, डोनेशन पर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कॉलेज बहुत ही अच्छी कॉलेज है। और इसके अलावा एक कॉलेज और है जिसमें अभी तक डोनेशन सीट है वो रिक्त है, वो कॉलेज है आपकी 97 नंबर कोड की जो कॉलेज है इसका नाम है स्वामी विवेकानंद लिवेस्टिक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हिंडौन सिटी करौली में है। ये आपकी 97 नंबर कॉलेज है वो करौली में कॉलेज है और हिंडौन सिटी करौली में है। इसमें आपकी डोनेशन फीस और मूल फीस है ना वो सेम है। जिन बच्चों को ये कॉलेज अलॉट हुई है उन्हीं बच्चों से 85,000 रुपये लिए जाते हैं और जो बच्चे मैनेजमेंट सीट डिप्लोमा हमारी डोनेशन से एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी यही मूल फीस है आपकी 85,000 रुपये, यही फीस देकर आप डोनेशन सीट ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है क्योंकि बहुत से कॉलेजों में 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये इस प्रकार से फीस पर
ईयर की ली जाती है, लेकिन ये कॉलेज है 97 नंबर कॉलेज है आपकी स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा टर्निंग इंस्टीट्यूट इंदौर सिटी करौली वाली। इस कॉलेज में आपको ओनली 85,000 रुपये पर ईयर देना होगा और इसमें आपकी हॉस्टल सुविधा वो भी है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें हॉस्टल फीस है वो है 80,000 रुपये पर ईयर के। इसमें हॉस्टल सुविधा, इसमें आपके रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था है। और इस कॉलेज है आपकी 97 नंबर। ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसमें आपकी जो हॉस्पिटल सुविधा है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज में जाकर चेक करके आया हूँ। क्योंकि मैंने इस कॉलेज से पर्सनल पहले तो कांटेक्ट किया था, फिर मैंने इस कॉलेज में जाकर पर्सनली सरों से बात की थी और सर मुझे बता रहे थे इस हमारा हॉस्टल भी है, हॉस्टल भी मुझे दिखाया। गर्ल्स और बॉयज़ का ये दोनों कैटेगरी का हॉस्टल है। इसकी फ़ीस है वो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी फ़ीस, मूल फ़ीस और डोनेशन फ़ीस सेम है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। तभी मैं इस कॉलेज में जाकर पूरी तरह चेक करके आया हूँ, क्योंकि मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ था कि मूल फीस है वही डोनेशन सीट पर सर एडमिशन कैसे कर रहे हैं। तो मैंने खुद जाकर वहाँ का हॉस्पिटल वगैरह देखा है, चेक किया है, इसीलिए मैं आपको वीडियो बनाया है। क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे पता है डोनेशन सीट लेना चाहते हैं और वो डोनेशन सीट अदर कॉलेजों से लेते हैं तो उन्हें बहुत ही अधिक चार्ज देना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे डोनेशन सीट आप अन्य कॉलेजों से लोगे तो आपको लगभग 2,70,000 रुपये से 3 लाख प्लस दोनों हमारी ढाई ईयर की जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन इन दो कॉलेजों में आपकी फ़ीस है वो बहुत ही कम है। जो आपकी मूल फीस है लगभग वही फीस है। आपकी जो 97 नंबर कॉलेज है उसकी फ़ीस 85,000 रुपये है और जिन बच्चों को ये कॉलेज अलॉट हुई है उन्हें से भी 85,000 रुपये लिए जाते हैं। तो आपको जो डोनेशन पर सीट आप डोनेशन पर लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको 85,000 रुपये देना होगा। और 95 कोड नंबर कॉलेज है उनका फीस है वो 90,000 रुपये। अब जो 97 नंबर आपकी कॉलेज है उसमें आप हेल्पलाइन नंबर है वो है 8303980522। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप पर्सनली कॉल करके, ये इस कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी और आप ले लेना। क्योंकि आप इस कॉलेज में एडमिशन लो तो आपको फीस है वो बहुत ही कम मिलेगी और साथ ही बहुत से बच्चे जो कम प्रतिशत है वो डोनेशन सीट लेना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दो कॉलेजों में आप जल्दी से जल्दी डोनेशन सीट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिशत कम है। तो हो सकता है आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज ना मिले, तो आप इस दोनों कॉलेजों से वंचित ना रहे। क्योंकि अभी जाकर इन कॉन्टैक्ट नंबरों पर आप संपर्क करें, क्योंकि जैसे ही आपकी डोनेशन सीट बुक हो जाएगी तो हो सकता है इन डोनेशन सीट की जो फीस है वो भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी तक इन कॉलेजों की डोनेशन सीट की फ़ीस है वो बहुत ही कम है। अब डोनेशन सीट की ये फ़ीस बहुत ही कम क्यों है? क्योंकि और कॉलेज है वो कॉलेज वाले तो बहुत अधिक चार्ज ले रहे हैं और ये कॉलेज वाले बहुत ही कम चार्ज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमारी जो 95, 96 और 97 नंबर कॉलेज जुड़ी है उनकी डोनेशन सीट कम है। तो इसलिए कम है क्योंकि ये कॉलेज, किसी को इस कॉलेजों के बारे में पता ही नहीं, तो इस कारण इन कॉलेजों की सीट है वो बहुत ज़्यादा सीट रिक्त है। और मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि ये सीट पूरी बुक हो जाए। तो वो मैनेजमेंट है वो इन, हाँ आपकी सीट है मैनेजमेंट सीट, इन सीटों को मूल फीस में ही कवर कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट फुल हो जाए, कोई रिक्त सीट रहे ना। इसीलिए आपको जो बहुत ही कम फीस पर ये सीट दी जा रही है। और इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ओनली ऑफिशियली और सही सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। और जैसे ही आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। और साथ ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर हर एक अपडेट कृषि और वेटरनरी की किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप, किसी भी प्रकार की लोन और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब के बारे में हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर ओनली ऑफिशियली और सही सटीक इन्फॉर्मेशन विथ प्रूफ के साथ दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।